हाय जीनियसेस, वेलकम टू माय चैनल साइंस विज़र्ड पूजा रंजन। और आज हम ग्रेड 7 का चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल के एक्सरसाइज के क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कस करेंगे फ्रॉम द लिविंग साइंस बुक। एक्सरसाइज क्वेश्चन एंड आंसर्स जो है वो पेज नंबर 21 पे है इन द लिविंग साइंस बुक। सबसे पहला है चूज़ द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर्स। फर्स्ट वन, विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन। सो न्यूट्रिशन का इसमें से कौन सा पार्ट नहीं है। सो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, न्यूट्रिशन जो होता है वो प्रोसेस होता है जिसके द्वारा जो बॉडी है वो न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करती है। सो न्यूट्रिशन में डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, इजेशन भी होता है। सो इजेशन और एक्सक्रीशन में ये डिफरेंस है कि इजेशन में आपके बॉडी में जो भी डाइजेशन होता है इनटू द जीआई ट्रैक्ट, ठीक है, उसमें जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो बाहर निकाला जाता है। और एक्सक्रीशन में क्या होता है कि वो जो न्यूट्रिएंट्स जब आपके बॉडी के द्वारा यूज़ किए जाते हैं और उसमें जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसको एक्सक्रीशन कहते हैं। सो डाइजेशन जो न्यूट्रिशन होता है उसमें इजेशन होता है, एक्सक्रीशन नहीं होता। एक्सक्रीशन का जैसे एग्जाम्पल है कि जब ग्लूकोज जो कि कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक डाउन होते हैं तो ग्लूकोज फॉर्म होता है आपके बॉडी में। वो ग्लूकोज जब आपके सेल्स के द्वारा यूज़ होता है तो एनर्जी प्रोड्यूस करता है और साथ में वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है। तो आपके बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकाला जाता है, वो होता है एक्सक्रीशन। सो एक्सक्रीशन जो होता है उसमें मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकालते हैं। मेटाबॉलिक वेस्ट मतलब कि जो सेल्स आपके न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करती है और उस दौरान जो भी वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है वो आपके बॉडी से बाहर निकलता है। और इजेशन में ड्यूरिंग द डाइजेशन जो भी अनडाइजेस्टेड फूड बच जाता है जो कि डाइजेस्ट नहीं होता है वो सारा बाहर निकाला जाता है। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन इजेशन एंड एक्सक्रीशन। सो एक्सक्रीशन इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द न्यूट्रिशन। द पॉइंटेड टीथ इन योर माउथ्स आर। सो जो पॉइंटेड टीथ्स होते हैं वो जनरली जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं या जो ह्यूमन बींग्स फ्लैश खाते हैं, मीट खाते हैं, उनके द्वारा यूज़ होते हैं और उनको हम कैनाइन्स कहते हैं। द लास्ट पार्ट ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन। सो लास्ट जो फूड डाइजेस्ट होता है वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है और उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल होता है दैट गोज़ इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। सो हमेशा याद रखिएगा लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन नहीं होता है, ठीक है, सारा डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स डज नॉट सिक्रीट द डाइजेस्टिव जूसेस। सो हमने पढ़ा हुआ है कि ड्यूरिंग द डाइजेशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं टू डाइजेस्ट द डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स। सो इसमें से स्टमक जो है वो भी आपका सिक्रीट करता है डाइजेस्टिव जूस, स्मॉल इंटेस्टाइन भी, लिवर भी। जो ईसोफेगस होता है, ईसोफेगस फूड पाइप होती है जिसका काम होता है आपका जो फूड है उसको फ्रॉम द माउथ स्टमक तक पहुंचाना। सो ईसोफेगस जो होता है उसमें कोई भी डाइजेस्टिव जूस की ज़रूरत नहीं होती है। द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन टेक्स प्लेस इन द। सो सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ डाइजेशन जो है वो कहाँ टेक्स प्लेस करता है। सो डाइजेशन में हमने पढ़ा हुआ है कि जो डाइजेशन है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम द माउथ, फिर उसके बाद आपके स्टमक में डाइजेशन होता है और जो भी बचा खुचा डाइजेशन होता है वो ज़्यादा मात्रा में आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में अकर करता है। सो जो ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में अकर करता है। नेक्स्ट है ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू द सिंपल सॉल्युबल कंपाउंड इज कॉल्ड डाइजेशन। सो डाइजेशन में जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं इनटू द सिंपलर फॉर्म। ड्यूरिंग डाइजेशन फैट्स आर चेंज्ड इनटू। सो जो फैट्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स होते हैं और डाइजेशन के दौरान जो फैट्स हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल में। बाइल जो होता है वो प्रोड्यूस्ड होता है आपके लिवर के द्वारा जिसका मेन फंक्शन होता है टू डाइजेस्ट द फैट। जो टीथ होते हैं जो कि यूज़ होते हैं फॉर बाइटिंग इन एप्पल। सो आप कुछ भी बाइट करते हैं वो आपके फ्रंट के जो 4 टीथ्स होते हैं अपर और लोअर जॉ में, जिनको इंसिजर्स कहते हैं, उनकी मदद से आप किसी भी चीज़ को बाइट करते हैं। व्हाट काइंड ऑफ टीथ डू यू थिंक आर स्पेशली डेवलप्ड इन द कार्निवोरस। सो जो कार्निवोरस होते हैं फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं, सो उनको पॉइंटेड टीथ्स चाहिए एंड दैट्स व्हाई दे मोर हैव अ कैनाइन टीथ्स। Next is very short question answers. Digestion is the process of breaking down a food into the simple soluble form. Okay, so basically जब digestion होता है तो आपका जो food है वो simple और soluble form में break down हो जाता है, means in the liquid form. What is the name given to the process by which the absorbed nutrients are utilized by the body? So आपके body में जो भी nutrients absorb होते हैं
ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में सारा डाइजेशन कंप्लीट हो जाने के बाद जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपके ब्लड में जाते हैं और उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं टू द डिफरेंट सेल्स ऑफ योर बॉडी और सेल्स उनको यूटिलाइज करती है। इस प्रोसेस को एसिमिलेशन कहते हैं। नेम द कैविटी इन द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स इन विच द फूड इज़ प्रेजेंट। सो हमने अमीबा का एग्जाम्पल देखा था। सो अमीबा जो होता है उसमें जब वो इंजेस्ट करता है फूड को तो वो फूड वैक्यूल में चला जाता है और वहीं उसका डाइजेशन अकर करता है। डाइजेशन बिगिनस इन द स्टमक, ट्रू और फॉल्स। सो ये फॉल्स है क्योंकि डाइजेशन जो है वो माउथ से शुरू हो जाता है। जो आपका सलाइवा सिक्रीट होता है माउथ में वो आपके कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करता है इनटू द सिंपलर फॉर्म, इसीलिए डाइजेशन माउथ से शुरू होता है ना कि स्टमक से। Saliva helps by making the food wet. It does not have any other function. True or false? So जैसा अभी मैंने आपको बताया कि सलाइवा फूड को वेट तो करता ही है, इसके अलावा वो कार्बोहाइड्रेट्स के डाइजेशन में भी हेल्प करता है। सो दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। वेयर डज इनिशियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन टेक्स प्लेस? सो जो डाइजेशन होता है प्रोटीन का वो स्टमक से स्टार्ट होता है और कार्बोहाइड्रेट्स का माउथ से स्टार्ट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है याद रखने वाली। द वाइट हार्ड सब्सटेंस दैट कवर्स द टीथ। सो आपके टीथ के ऊपर जो एक वाइट हार्ड सब्सटेंस होता है उसको हम इनेमल कहते हैं, जो कि आपको जब भी आप कुछ ठंडा गर्म खाते हैं ना तो वो इनेमल जो है वो आपके दांतों को प्रोटेक्ट करता है और आपको कुछ भी सेंसेशन नहीं होता है टीथ में। इन विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ द वाटर एब्जॉर्ब फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड? सो जैसा मैंने आपको बताया था कि सारा डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है, उसके बाद जो भी वेस्ट मटीरियल होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रांसफ़र किया जाता है और उसमें से लार्ज इंटेस्टाइन में केवल एक ही चीज़ होती है कि जो भी वेस्ट मटेरियल है वो उसमें से जितना वाटर है वो एब्जॉर्ब हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा और जो आपका वेस्ट मटेरियल है वो सॉलिड फॉर्म में जाके रेक्टम में स्टोर हो जाता है। द सेमी डाइजेस्टेड फूड दैट इज च्यूड अगेन बाय द ruminant इज कॉल्ड कर्ड। द फंक्शन ऑफ द विली इज टू होल्ड द food in the space between them so that the food can be absorbed by the walls of the intestine. सो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि जो विलीज होते हैं उनका जो फंक्शन होता है वो इंक्रीज़ करते हैं सरफेस एरिया इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, जिससे कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो है वो न्यूट्रिएंट का हो सके और न्यूट्रिएंट स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में ट्रांसफ़र किए जा सके। सो दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। सो दिस इज़ इट अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको सी, डी और ई सेक्शन चाहिए तो यू कैन विजिट टू माई वेबसाइट। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। बाय बाय, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।